नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि सीए को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि 30 मार्च तक सीए का अंतिम मसौदा तैयार होने की संभावना है और लागू करने की प्रक्रिया में जो है अब तेजी आएगी। बता दें, सीए एनआरसी को लेकर काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। देश में कई सारी विपक्षी पार्टियां जो है इसका खिलाफ बोलती नजर आई थी। सुप्रीम कोर्ट का भी इस मामले को लेकर दरवाजा खटखटाया गया था। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक हर जगह से लेकर विरोध प्रदर्शन जो देखने के लिए मिला था। लेकिन अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने इसे लेकर बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने कहा है कि सीए यानी संशोधित नागरिकता कानून का अंतिम मसौदा अगले साल 30 मार्च तक तैयार होने की संभावना है। ये बातें उन्होंने उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुर नगर में मतुआ समुदाय की एक सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कोई भी मतुआ समुदाय से नागरिकता का अधिकार नहीं छीन सकता। सीए को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी, ऐसा भी अजय मिश्रा ने कहा है। मालूम हो कि विभाजन के समय बड़ी संख्या में मतुआ समुदाय के लोगों ने पश्चिम बंगाल में शरण ली थी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सीए को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आई है, मुद्दों को सुलझाया जा रहा है। स्थानीय भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने भी उनका समर्थन किया है। उत्तर 24 परगना में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए अजय मिश्रा टेनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसा कोई राजनीतिक दल है जिन्होंने सीए पारित होने पर अराजकता फैलाई। ये दल सुप्रीम कोर्ट भी गए और याचिकाएं भी दायर की। हमारे खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा 220 याचिकाएं दायर की गई है। और क्या कुछ कहा है अजय मिश्रा टेनी ने, जरा एक बार सुन लीजिए। देखिए, आपको मैंने बताया, अभी बताया कि नहीं बताया, कि लोकसभा में पास हो चुका, राज्यसभा में पास हो चुका, अधिनियमित हो गया। लेकिन कोई कानून का लाभ तब मिलना शुरू होता है जब उसके कायदे, नियम और उसमें जो आवश्यकताएं होती हैं वो सारा नियमित हो जाता है, उसके बाद वो मिलता है। उसके लिए मैंने आपको डेट बताया कि लोकसभा की विधान समिति ने 9 जनवरी 2024 और राज्यसभा की विधान समिति ने 30 मार्च 2024 तक का समय मांगा है। अगर उस बीच में वो कानून बना लेंगे तो वैसे ही लागू हो जाएगा। कानून तो पास ही हो गया राज्यसभा लोकसभा। ये जो उनका प्रश्न है वो उनसे पूछिए। हमारा जो काम है कि बॉर्डर की सुरक्षा देना है, वो हम काम कर रहे हैं। क्या कैसे कहाँ में दिक्कत आता है? देखिए, सीए जो है हमारी सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सरकार जैसे ही बनी, हमने 2016 में उसको पार्लियामेंट में रखा था। तो वो ज्वाइंट जो सेलेक्ट कमेटी होती है, संसदीय समिति, उसमें गया। उसकी रिपोर्ट 7 जनवरी 2019 को आई। 8 जनवरी को लोकसभा में उसको पास किया गया। लेकिन राज्यसभा में उस समय हमारा बहुमत नहीं होने के कारण वो राज्यसभा से नहीं हुआ। तो जब 16वीं लोकसभा डिसॉल्व हुई तो डिसॉल्व हो गया। तो दोबारा जब हमारी सरकार 19 में बन गई तो गृह मंत्री जी ने 9 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट में रखा। उसको 10 तारीख को लोकसभा में पास हो गया और 11 दिसंबर को राज्यसभा से हमने पास करा दिया। 12 दिसंबर को अधिनियमित हो गया और 10 जनवरी 2020 को सीएए अपने देश में लागू हो गया। लागू होने के बाद ये होता है कि उसके नियम, कानून, कायदे बनाए जाते हैं। उसके बाद वो जो लॉ होता है वो इम्प्लीमेंट होता है। वो कानून बनाने के लिए उसको दिया गया है। तो अभी जो लोकसभा की विधान बनाने की समिति है उसने 9 जनवरी 2024 और राज्यसभा की जो विधान बनाने की समिति है उसने 30 मार्च 2024 ऐसे उन्होंने वहाँ पर वो जो है तिथि दी है कि हम तब तक उसको बना लेंगे। कानून तो पार्लियामेंट से पास हो गया, अधिनियमित हो गया है और कानून लागू ही होना है। उसमें जो नियम कानून बनने हैं, बनने के बाद उस पर काम करेंगे। लेकिन हमारे जो कुछ विरोधी दल हैं या विरोधी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी उसको चैलेंज किया है कि यह संवैधानिक है। तो वो रिट संख्या 1470/2019 और उसके साथ 220 और याचिकाएं हैं, वो सारी एक साथ सुनवाई के लिए लगी है। कंप्यूटर में वो डेट 6 दिसंबर 2023 की धारा 2(1) के खंड बी में हमने संशोधन करके इस धारा को समाप्त कर दिया है और उस परिभाषा को बदल दिया है। तो उस परिभाषा को बदलने के बाद ऐसे सारे लोग, जैसे ही नियम कानून बन जाएगा
तो उनको वो अधिकार होगा कि वो यहाँ पर नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे। केंद्र सरकार स्वयं या जिस अधिकारी को प्राधिकृत करेगी वो उसको नागरिकता या उसका प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे और वो मिलते ही उसी अधिनियम का जो संशोधित अधिनियम है उसकी धारा 5(1) के तहत वो व्यक्ति को नागरिकता उस दिन से मिल जाएगी जिस दिन से उसने इस देश में प्रवेश किया होगा। और दूसरा, ऐसे काम के लिए जो उनको अवैध प्रवासी बनाते हैं, ऐसा कोई भी मुकदमा, कोई भी इस तरह का अगर विवाद है जो उनके विरुद्ध चल रहा है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से सीए पर कानून बनाने जा रहे हैं। हम इस कानून को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला जरूर लड़ेंगे, ये हमारा वादा है। सीए निश्चित रूप से लागू किया जाएगा। इससे पहले दिन में अजय मिश्रा टेनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि सीए कानून का काम जारी है और लोकसभा और राज्यसभा की समितियां इस पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह बिल 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में यह 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ, 12 दिसंबर को यह एक अधिनियम बन गया, 10 जनवरी 2020 को यह अधिनियम लागू हो गया। अधिनियम बनाने के बाद इस पर कुछ कानून और नियम बनाए जा रहे हैं। लोकसभा की विधायी समिति इसे अगले साल 9 जनवरी की समय सीमा निर्धारित की। राज्यसभा की विधायी समिति ने 30 मार्च 2024 की समय सीमा निर्धारित की। निश्चित रूप से सीए कार्यान्वित किया जाएगा। अब सीए 2019 का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों से संबंधित प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने की सुविधा प्रदान करना है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को 12 दिसंबर को अधिसूचित किया गया था और 2020 में 10 जनवरी को लागू किया गया था। सीए में आखिर क्या है प्रावधान? तो सीए में 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनियों परिसरों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान मौजूद है। टीएमसी ने भाजपा पर निशाना साधा, तो वहीं इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य शंतनु सेन ने कहा कि भाजपा को केवल चुनाव के दौरान मथुरा सीए की याद आती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के झूठे दावे मथुरा और अन्य लोगों के सामने स्पष्ट हो रही हैं। आपको बता दें कि बंगाल में इस मामले को लेकर कड़ा विरोध देखने के लिए मिला था, काफी प्रदर्शन भी देखने के लिए मिला था। ये कहना गलत नहीं होगा, ये को लेकर काफी सारे मिसकंसेप्ट वो भी फैलाए गए थे। कई सारे, अगर आप कहेंगे कि विपक्षी नेता हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अन्य नेताओं के राज्य में इसे लेकर काफी ज्यादा हंगामा मिला था। अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट हुए थे, जनता को भड़काया गया था, मैनिपुलेट किया गया था और चीजें अलग तरीके से समझाई गई थी। इसमें काफी डिबेट भी चला था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सीए का मसौदा तैयार है। लोकसभा, राज्यसभा में भी आंकड़े बताए गए हैं। भी बताया गया कि किस तरीके से विपक्ष लेकर बौखलाई हुई है। उन्होंने कांग्रेस हो या फिर अगर आप कहेंगे तृणमूल कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, सभी ने इसके विरोध में उतर आए थे। 220 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने डाली थी और इस याचिकाओं की सुनवाई चल रही है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो सीए को लेकर इन्होंने बड़ा बयान दे दिया और कहा है कि सारे काम हो चुके हैं, जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। 30 मार्च तक का समय दिया गया है और इसे लागू करते ही जब ये कानून बन जाएगा तो इसे सार्वजनिक तौर पर लागू कर दिया जाएगा और ये काफी ज्यादा जरूरी भी है ताकि ये पहचान हो सके कि कौन कब यहाँ पर आए हैं और यहाँ के नागरिक है भी या नहीं, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स का आना बंगाल में तो इससे काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि बांग्लादेशीज वो यहाँ पर आते हैं और बस जाते हैं, क्योंकि एक वोट बैंक की राजनीति होती है। इनको आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बना कर दे दिया जाता है ताकि ये वोट डाल सके और सत्ता में काबिज रहने के लिए लोग जो पार्टियां हैं वो ऐसे लोगों को यहाँ पर बसाने का काम भी करती है, जो इनका स्ट्रॉन्ग वोट होल्ड वो बनाकर रखता है, जो कई सारे सवाल और सिक्योरिटी पर्पस को देखते हुए भी अगर आप कहेंगे कई सारे सवालों को जन्म देता है, जिसकी वजह से सीए लागू करना बेहद ज्यादा जरूरी हो गया है। इसमें कोई नुकसान तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये बहुत, आप कह सकते हैं एक तरह से वेरिफिकेशन है कि कौन से लोग देश में रह रहे हैं और कब से वो रह रहे हैं, और ये सारी जानकारियां जो डिटेल्स है इसे साझा करना पड़ेगा। बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, जिसके बाद सीए लागू करने की बात कही जा रही है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।